अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू संडे Q&A सेशन। और भाई इस दफ़ा मुस्तकिल मिजाजी से 15 दिन बाद डाल रहे हैं। सवाल बहुत से हैं, ऑलमोस्ट 50 सवाल हैं। सभी क्यूरीज आज की वीडियो हम लोग क्लियर करेंगे। पहले सवाल की बात करते हैं तो हमसे पूछा गया है सुफियान जैदी की तरफ से कि अली भाई गिव अवे कब कर रहे हैं। भाई गिव अवे जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ आज हमने इसलिए ये सवाल लिया है कि ये जो आज Q&A है इसके बाद 15 दिन बाद एक और इंशाल्लाह Q&A सेशन हो रहा होगा। उस Q&A सेशन में जो Redmi 15 का गिव अवे है, हमने टारगेट तो वैसे रखा था कि 1.1 मिलियन हो जाएंगे, अगर ना भी हुए तो कोई मसला नहीं है। और उसका टारगेट ये था कि उस कमेंट उनके जो कमेंट सेक्शन में जिसके सबसे ज़्यादा रिप्लाई होंगे उसको मिलेगा। तो उसमें निकालना भी आसान है, अभी भी देखना चाहो तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो गिव अवे करेंगे। बाकी दो गिव अवे चल रहे हैं, एक 1.5 मिलियन पर iPhone 17 Pro Max का है और एक Redmi 15C का 1.1 मिलियन पर है। और हाँ, मैंने पहले भी Q&A सेशन में कहा था कि टॉप फैन ऑफ द वीक और टॉप फैन ऑफ द मंथ हम वापस लेके आएंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इंगेज होते हैं, कितना हमें अप्रिशिएट करते हैं, और ये हम नेक्स्ट ईयर 2026 में शुरू करेंगे। अगले सवाल की बात करते हैं तो अहमद कहते हैं फ्री टाइम में क्या करते हैं आप। भाई फ्री टाइम तो यूनिक टाइम होता है, लाइक मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। मेरा फ्री टाइम कभी भी नहीं होता, मैं सारा दिन ही काम करता रहता हूँ। और वैसे फ्री टाइम में नॉर्मली ज़्यादातर अपनी रिसर्च कर रहा होता हूँ और कैसे अपने चैनल को बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को बेहतर कर सकते हैं। और तीसरी सोच जो टॉप प्रायोरिटी पे होती है, वैसे ये पहली होती है कि मेरी जो अपने मतलब फैमिली है उनको मैं कैसे टाइम दूं और बच्चों को कैसे अपना टाइम दे सकूं ताकि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर भी हो, थोड़ा सा उनको भी इंगेज किया जा सके। अगले सवाल की बात करते हैं तो हबीब में कहते हैं योर बिगेस्ट विश राइट नाउ बीइंग अ मुस्लिम। पहली तो बिगेस्ट विश यही है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे हज की सआदत अता करे। दूसरा ये कि मैं मतलब ये चाहता हूँ कि यार मरते दम तक मैं अपने माँ बाप की खिदमत करता रहूँ, उनकी जो है तवक्कुआत पे पूरा उतर सकूँ, कोशिश कर सकूँ। वैसे तो बहुत गुनहगार आदमी हूँ, और अगर एज अ टेकी मुझे देखते हो ना, तो मुझे ये है कि भाई मेरे 8-10 चैनल होने चाहिए, मेरे पास 100 बंदे की टीम होनी चाहिए। हम लोग पाकिस्तान को एक हेल्दी टेक कंट्री भी बना सकें, मतलब कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हम लोग अपना रोल प्ले कर सकें पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के माशरे के हिसाब से। तो हाँ, ये वाली विशेष होती हैं मेरी। ओके जी, MU स्टडी कहते हैं जब आप स्टार्ट किया था तब फ़ोन का रिव्यू के लिए कहाँ से फ़ोन लेते थे। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सन 2000 से बड़े फ़ोन है, मेरा अपना बिज़नेस है, तो मुझे फ़ोन की कमी कभी भी नहीं हुई। ना फ़ोन की कमी हुई है, ना खून की कमी हुई है, ना ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें, मुझे और मेरे सब दोस्तों को, मेरे सब माशरे को हसद से बचाए। तो हसद भी कभी नहीं हुआ कि किसके पास क्या चीज़ है, जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शुक्र अदा होता है। तो फ़ोन की कमी कभी नहीं हुई, मेरे पास अपने फ़ोन अरेंज हो जाते थे ईजिली। इवन चाइना से मुझे अरेंज करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं अपने लिए अरेंज कर सकता हूँ। बट सॉरी, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज मत करना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अरेंज नहीं कर पाऊंगा। आप लोग कॉस्ट ही नहीं पे करते हो, आप लोग कहते हो नहीं जी चाइना में तो ये इतने का है, पाकिस्तान में 50-60 हज़ार रुपये क्यों महंगा हो जाता है। भाई उसको सारे प्रोसेस से गुजर के आता है, चाइना से दुबई, दुबई से पाकिस्तान, 2 जगह किराया लगता है, DHL अलग से लग रहा होता है और बाकी मामला अलग से हैं। तो ये मामला हो रहे होते हैं। ओके जी, अगला सवाल विच सॉफ्टवेयर डू यू यूज़ फॉर एडिटिंग। हम लोग एडोब प्रीमियर भी यूज़ करते हैं, डाविंची रिजॉल्व पे भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो हम एडोबी के ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, चाहे वो फोटोशॉप हो, चाहे वो प्रीमियर हो, चाहे वो आफ्टर इफेक्ट हो, चाहे वो अब आगे आगे हम लोग इस पर करें। और पेड वर्जन है, किसी ने मुझे कहा आप क्रैक वर्जन यूज़ करते हो। नहीं भाई, क्रैक वर्जन मैं पिछले 3-4 साल से नहीं यूज़ कर रहा। हमारा बाकायदा सब्सक्रिप्शन बेस्ड वर्जन हम यूज़ करते हैं, पेड वर्जन यूज़ करते हैं ताकि चैनल की हेल्थ भी जो है वो ठीक रहे। और हाँ, चोरी करके क्या यूज़ करना भाई क्रैक वर्जन को। ओके जी, अहमद कहते हैं S25 FE की अनबॉक्सिंग। देखो अनबॉक्सिंग तो नहीं आएगी, लाइक हम लोग का रिव्यू है, इन प्रोसेस है। और सीधी सी बात है, ऐसी डिवाइस के ऊपर इन्वेस्ट करते हुए थोड़ा सा मुझे होता है कि यार कल को बिकेगी नहीं बिकेगी, बहुत लॉस होते हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर अ डिवाइस। अभी हमारे पास डिवाइस नहीं पहुंची है, प्रॉबली 28 को पहुंची हो, लेकिन आपको 1 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक सैमसंग A07, A17 और जो सैमसंग S25 FE है, इनके आपको रिव्यूज़ मिल रहे होंगे, नॉट अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ मिल रहे होंगे, या रीज़न वाई शुड यू बाय दिस, तो इस तरह की कोई वीडियोज़ मिल रही होंगी। शहबाज कहते हैं सलाम अली भाई फ्रॉम थरपाकर सिंध। वालेकुम अस्सलाम। क्या ओप्पो फाइंड X9 वेट करना चाहिए, एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में कि नहीं। यार मुझे तो एक्सपेक्टेड लगता है वेट। अगर आप ओप्पो के किसी फ्लैगशिप फ़ोन का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कर लेना चाहिए, और ये क्लियर हो जाएगा पहले वीक में नवंबर के कि भाई पाकिस्तान में लॉन्च होगा कि नहीं होगा। वैसे तो आएगा ही आएगा, मतलब नॉन PT वाले फ़ोन जैसे होते हैं, जैसे चाइनीज़ वेरिएंट होते हैं जिनके टैक्स कम होते हैं, वो उस तरह के फ़ोन आएंगे ज़रूर। बट हाँ, पाकिस्तान में भी प्रॉबली लॉन्च हो सकता है, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला है। ऐसन कहते हैं साइन ऑफ डिग्रेडेड बैटरी हेल्थ। भाई थोड़े बहुत ही साइन होते हैं जिससे आप जज कर सकते हो, जैसे आप इंटरनेट ऑन करोगे बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होने लग जाएगी, या अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, डिपेंडिंग के कौन सी प्रोडक्ट है, लाइक 720p वाला बजट रेंज सेगमेंट का है तो वो कम बैटरी ड्रेन करता है क्योंकि उसके प्रोसेसर में उतनी चैन नहीं होती, लिमिट होती है, ठीक है।
लेकिन अगर आप हाई एंड फ़ोन यूज़ करोगे तो आप सिर्फ 5 मिनट का वीडियो क्लिप बनाओगे, 10% से ऊपर की बैटरी अगर उसने डाउन कर ली है, कंज्यूम कर ली है, तो हाँ उसको आप ये समझ सकते हो कि आपके फ़ोन की बैटरी हेल्थ ज़्यादा मेंटेन नहीं है। पहले तो जेन्युइन चार्जर लगा के देख लेना अगर आप नॉन जेन्युइन लगा रहे हो, लेकिन अगर आप जेन्युइन चार्जर ही लगा रहे हो और फ़ोन थोड़ा पुराना है तो डेफिनेटली आपको बैटरी चेंज करने के साइंस जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। इंटरनेट यूजेज से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, स्क्रीन ऑन टाइम भी कम मिलता है। लेकिन आपको एक मशवरा दे देता हूँ, अब सारे ही एंड्रॉयड और एप्पल iOS यूजर्स को एक ऑप्शन मिल जाती है जिसमें आप चार्जिंग लिमिट सेट कर सकते हो। 20 से 80% तक ही चार्ज किया करो, बैटरी हेल्थ मेंटेन रहती है। ठीक है, 90-95 भी किया करो, बट 100% पे मत रखा करो। मशवरा तो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं डेली अपने फ़ोन भी 100% कर ही लेता हूँ। लेकिन हाँ, आप इस तरह किया करो, अगर आपने 2-4 साल 5 साल चलाना है, मेरा तो हर मंथ भी मैं अगर फ़ोन चेंज करूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा काम मत किया करो। ओके जी, नुमान कहते हैं अली भाई सुनने में आ रहा है कि GT8 Pro पाकिस्तान में आएगा। ऐसे तो हम भी सुनते रहते हैं, ऐसे तो हमने सुना है कि एप्पल स्टोर भी आ गया, लेकिन कन्फर्मेशन तब होती है जब हमें हेडक्वार्टर या ब्रांड खुद क्लियर कर रहा होता है। तो अभी कन्फर्मेशन 50-50% ही माइंड में रखनी है आपने। ओके जी, आमिर सोहेल कहते हैं नथिंग ब्रांड फ्यूचर इन पाकिस्तान। अगर प्राइस अच्छी नहीं की नथिंग फोन वालों ने तो आई थिंक फ्यूचर इज़ वेरी इन डार्क। प्राइस अच्छी करनी पड़ेगी इनको। नो डाउट प्रोडक्ट्स में कुछ में जान है, कुछ में बहुत ओवर प्राइस वाली जान है, लेकिन हाँ प्राइस सेगमेंट्स पाकिस्तान में बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास हमेशा से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ढूंढती है। तो वैल्यू फॉर मनी अभी फिलहाल 1-2 डिवाइसेस के अलावा मैं तो किसी को समझते ही नहीं हूँ नथिंग की, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। और ये सजेशन जस्ट मैं कैमरा पे नहीं दे रहा होता, इधर ही नहीं बकबक कर रहा होता, मेरी ऑफ द कैमरा बहुत बकबक होती है इन ब्रांड्स के साथ। ओके जी, वकार राई कहते हैं विच JV आईफोन इज़ बेस्ट अंडर 120K। भाई JV लेना ही क्यों है तू, चल लेना ही है तो भाई ऐसे नहीं तेन मसा तेन iPhone 14 लभना है। iPhone 14 या iPhone 15 आपको मिलेगा, या हाँ आप ये कह सकते हो कि iPhone 14 Pro भी JV मिल जाता है इतने पैसों में, 13 Pro भी मिलता है। ठीक है, थोड़े बहुत 5-10 हज़ार रुपये का डिफरेंस रखना, बट JV लेके क्या करोगे। मतलब मैं भी एक प्लान कर रहा था, मैंने भी रिसेंटली iPhone 14 Pro Max की प्राइस देखी 2,30,000 से 2.5 लाख रुपये सॉरी। PT ऑफिशियल प्रूफ की मांगी जाती है, उससे 10 गुना बेहतर फ़ोन आते हैं एंड्रॉयड में। X200 Pro है, वीवो का X200 FE है, Xiaomi का 15T Pro, ये बॉक्स पैक फ़ोन भी मिलते हैं, स्लाइडली यूज़ मिलते हैं। Samsung S24 Ultra भी थोड़े से पैसे डाल के यूज़ में मिल जाता है। तो दीज आर द बेस्ट फ़ोन रादर देन बाइंग iPhone 14 Pro Max। अब आप 3 जनरेशन पुराना फ़ोन बाय करोगे तो उससे क्या एक्सपीरियंस होगा आपका, नॉच वगैरह ये वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हैं। ठीक है, लेकिन आप आईफोन यूज़र को कौन समझाए भाई, स्टेटस भी तो बनाना है। कारपा में रोटी दाल रोटी ना पकदी होवे, पर आईफोन जेब च होना चाहिए ताकि डील्स अच्छी हो। ठीक है, अभी मेरे पास एक बंदा है, वो कैटरिंग मैंने करवानी थी, भी सिस्टर की शादी है, तो उसने मुझे कहा कि यार मैं सैमसंग का फ़ोन यूज़ करूँ, मेरा इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता, मुझे कोई आईफोन दे दो, बेशक नॉन PTA दे दो, JV दे दो, जिसके अंदर व्हाट्सएप चले। ठीक है, ताकि मेरा इंप्रेशन अच्छा जाए। मतलब हमारा कारोबार भी जो है ना वो लोगों का स्टेटस देख के होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें देखी जाए कि बंदे की सर्विसेज क्या है, बंदा क्या करता है क्या नहीं करता। मतलब बंदे की अपने एक्सपेक्टेशंस या अपनी उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, हम सिर्फ उसकी जेब के फ़ोन देख के ना उसको जज करते हैं। इसी वजह से मैंने कभी जेब में आईफोन नहीं रखा भाई, ताकि जिसको जज करना है मुझे जज करे ना, मेरी चीज़ों को क्यों जज करता है। ओके जी, हाँ मोहम्मद कहते हैं क्या एप्पल ऑफिशियल ही पाकिस्तान में आ रहा है, एप्पल स्टोर ऑफिशियल। ये इतने सवाल आए ना भाई मुझे एप्पल स्टोर के, यार एक तो हम लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे कुछ अर्सा पहले हमें ज़्यादा था कि गूगल पाकिस्तान में ऑफिशियली आ रहा है, और जैसे हमें पता लगा था कि भाई अब माइक्रोसॉफ्ट ने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर दी है, पता लगा इन 3 सालों में ना हम और कंगले हो गए हैं। अगर हम लोग के पास पैसा आ रहा होता ना तो हमारी इकॉनमी कहीं ना कहीं स्टेबल होती, डॉलर रेट कहीं ना कहीं और कम हो रहा होता। कुछ भी नहीं हो रहा। ये एप्पल की कोई ऑफिशियल आउटलेट नहीं है, एप्पल ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है कि वी आर ऑफिशियल इन पाकिस्तान। दिस इज जस्ट अ स्टोर मेड बाय अ डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, एयरलिंक ने बनाया है, ये कोई भी बना सकता है। ये मतलब डॉल्विन मॉल या कहीं भी आप किराए पे दुकान लेके ना आप उसका एक अच्छा रेनोवेट करवाओ। ठीक है, पाकिस्तान में सिस्टम ऑफिशियली चलता ही नहीं है। प्रिंसिपल अगर खुद आता है ना, जैसे सैमसंग है, उसको टैक्सेस बहुत पे करने पड़ते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे चलते हैं। और एयरलिंक ऑलरेडी Xiaomi के फ़ोन्स, रेडमी के फ़ोन्स, टेक्नो के फ़ोन्स ये असेंबल करता है। एयरलिंक बहुत पुराना एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट करता है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर सेटअप। बाद में इन्होंने असेंबली यूनिट भी लगा लिया। ये उनकी आउटलेट होगी, और ऑलरेडी एयरलिंक की आउटलेट्स बहुत सारी हैं जहाँ पर सैमसंग वगैरह के फ़ोन्स भी अवेलेबल हैं। तो ये माइंड में आपने रखना है, सिर्फ सैमसंग ही पाकिस्तान में एक ऐसा ब्रांड है जो कि अपने ऑफिशियल स्टोर चला रहा है, या Xiaomi चला रहा है। ठीक है, मी स्टोर चला रहा है। बाकी अगर आप जिस भी ब्रांड को देखोगे तो वो थर्ड पार्टी के साथ पार्टनरशिप करके ही वो स्टोर बना रहा है। तो यहाँ ऐसे ही हुआ है कि एयरलिंक इस साल एप्पल के प्लेटफॉर्म पर आया, वारंटी के प्लेटफॉर्म पर आया, और उसने अपना स्टोर बना लिया, जो कि पहले मर्केंटाइल और ऑलरेडी Gnext में मिल रहा था, अब हमें एयरलिंक की वारंटी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि एप्पल खुद आ रहा है। हाँ, कुछ बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे, बट देखते हैं कि कितने बेनिफिट्स मिलते हैं कितने नहीं। डॉल्विन मॉल में ही बन रहा है ना भाई फिलहाल, कराची वालों को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। अगला सवाल
मुस्तफ़ा कहते हैं विच शुड आई बाय Realme 14 और Vivo V60 Lite 5G। देखो अगर गेमिंग करनी है Realme 14 अभी मैंने देखा है ऑफलाइन मार्केट में 75,000 रुपये के राउंड मिल रहा है, तो 100 वैल्यू फॉर मनी 12 GB 512 GB वाला वेरिएंट मिलता है, हार्डवेयर भी थोड़ा अच्छा है। लेकिन V60 Lite का कैमरा Realme 14 से ज़्यादा बेटर है, बैटरी भी बेटर है, तो हाँ आप डेफिनेटली ये चीज़ें आपने देखनी है। पैसों का भी फर्क है, 5G वाला 4G वाला V60 Lite नहीं लेना चाहिए। 55,000 रुपये से ऊपर, 55,000 भी सोचना स्नैपड्रैगन 685 में, इससे ऊपर का वो फ़ोन नहीं है। और ये भी देखो मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, वो मुझे भी स्पॉन्सर करता है भाई, बाकियों को भी करता है, लेकिन फिर तुम लोग की ना ऑनेस्टी जाग जाती है, ओ ये बंदा तो बस ऑनेस्ट है। तस्वीरों पे वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, एक्सपीरियंस के बाद ही वीडियोस बनानी चाहिए। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। जहा शाह कहती हैं इन्फिनिक्स नोट 50 अच्छा है या टेक्नो कैमन 30? इन्फिनिक्स नोट 50। ओके, अननोन कहते हैं ओप्पो A6 Pro लेना चाहिए या प्राइस कट लगेगा? प्राइस कट लगेगा तभी जब डिमांड कम होगी। आप लोग मत पूछो इस फोन को, छोड़ दो पूछना, प्राइस कट लग जाएगा। एक्चुअली इसका जो राइट प्राइस सेगमेंट है वो 60,000 रुपये 8/128 और 65,000 रुपये 8/256 GB का जो है ना वो राइट प्राइस सेगमेंट होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ हार्डवेयर। बाकी फ़ोन अच्छा है, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, फास्ट चार्जिंग, ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन डेफिनेटली ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इग्नोर करते हो और कितनी जल्दी इसके प्राइस कट लगाते हो। ऐसा नहीं है कि सभी फ़ोन्स का प्राइस कट लगे, और पाकिस्तान में बड़े अजीब से मामलात हैं टैक्सेशन को लेके। एकदम से गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है और बगैर बताए लगा देती है, जिसकी वजह से चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और वो हमें अभी महंगी होती हुई नज़र आ रही हैं। पवन कहते हैं इज इट वर्थ इट टू स्विच फ्रॉम Vivo X80 टू X200 FE? 1000% वर्थ इट होगा X200 FE और X200 Pro पर शिफ्ट होना X80 से। साइज और कैमरा में बहुत फर्क है। ठीक है, ओके जी। हसन कहते हैं लॉन्ग टर्म यूज ऑफ इन्फिनिक्स हॉट 60 Pro इन योर POV। ओके जी, मुझसे आप पूछना चाहते हैं तो भाई हॉट 60 Pro राइट नाउ इज द ओनली फोन विच इज ऑफरिंग बेस्ट डिस्प्ले इन दैट प्राइस सेगमेंट, बेस्ट डिज़ाइन, फास्ट चार्जिंग, और कैमरा डिसेंट है बाकियों की निस्बत। इवन इसको Redmi 15 से कंपेयर करते हो, इसको बाकी किसी फ़ोन से कंपेयर करते हो जो कि आजकल लॉन्च है, वीवो का Y21D है, ओप्पो के और भी A5 Pro टाइप के फ़ोन इस रेंज में मिलते हैं, उनसे तो ये बहुत बेहतर है। इवन रियलमी की C सीरीज से बहुत बेहतर है। तो आज के टाइम में मैं ये कहूँगा तो ले सकते हो आप G100 वाला हार्डवेयर या G200 वाला हार्डवेयर, ये बेहतर होगा कंपैरेटिवली स्नैपड्रैगन 685, या आप जो G81 अल्ट्रा इस प्राइस सेगमेंट में देखोगे आगे चल के, उनसे तो बेहतर है। और ये अभी आपको स्टॉक में मिल रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली आगे चल के इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, या इसका स्टॉक शॉर्टेज हो, या दोबारा से प्राइस इसकी बढ़ानी पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट ने GST टैक्स 18% लगाया है, जिसका इम्प्लीमेंट हमें अभी नए साल के स्टार्ट में बहुत बुरा देखने को मिल सकता है, जो अभी तक मेरे पास खबरें हैं। ओके जी, राज कहते हैं इज इट वर्थ टू बाय CMF Phone 1 इन 67,000? डिज़ाइन यूनिक चाहिए, 5G हार्डवेयर चाहिए, थोड़ी बेहतर ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, कैमरा के लिए मत कंसीडर करना। हाँ ले सकते हो, लेकिन आफ्टर मार्केट रीसेल में थोड़ा स्ट्रगल करेगा ये फ़ोन। बाकी वर्थ इट है इतने पैसों में अगर आपने बॉक्स पैक लेना है तो। ओके जी, मिस्टर माज हादी कहते हैं सर X300 Pro का प्राइस क्या होगा? X300 Pro पाकिस्तान में 3.5 लाख से 4 लाख रुपए की रेंज में, जो मेरा आइडिया है अभी तक टैक्सेशन के बाद। और X300 के बारे में भी बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है। अगर X300 लॉन्च होता है, क्योंकि लास्ट टाइम X200 लॉन्च नहीं हुआ था, प्रो लॉन्च हुआ था, X300 लॉन्च होगा तो 2.5 से 3 लाख रुपए की रेंज में लॉन्च होगा। ये बात माइंड में रखनी है, और ये दिसंबर एंड और जनवरी के अराउंड मिलेगा। ओके जी, सैयद हादी कहते हैं Xiaomi 15T Pro वर्थ बाइंग है, आई एम अपग्रेडिंग फ्रॉम। अच्छा, यहाँ तो ये इंस्टाग्राम के टेम्पलेट में ना वो छुप गया, इन्होंने लिखा था हम टेक्नो स्पार्क 8C से अपग्रेड कर रहा हूँ। मतलब यार सीरियसली आप ये कह देते कि भाई लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मतलब 8C से अपग्रेड 15T Pro पे करोगे तो आपको मतलब ऐसे होगा जैसे मतलब आप एक वो छकड़ा गाड़ी से ना एक नई ब्रांड न्यू SUV या अच्छी डाला या इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठ गए हो। हेल ऑफ डिफरेंस। यस, 15T Pro में अगर आप इतने पुराने फ़ोन से अपग्रेड करना चाह रहे हो तो कर लो। वैसे 15T Pro से अगर आप Xiaomi के 14T Pro से अपग्रेड कर रहे हो तो नहीं, मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। उससे पुरानी जनरेशन से करके आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस फील होगा। बड़ा डिस्प्ले ज़रूर है, कैमरा बहुत इंप्रूवमेंट है, परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूवमेंट है, बट डिपेंडिंग ऑन योर बजट, यूज़ में ढूंढ लो थोड़ा सस्ता मिल जाता है, लेकिन अगर आप नया लेते हो तो आई थिंक 10-20 हज़ार रुपये थोड़ा महंगा लॉन्च हुआ है। मोहम्मद हमाद चौधरी कहते हैं हेलो भाई, दुबई से S25 अल्ट्रा लेना वर्थ इट है कि नहीं? अगर आपने दुबई में रहना है तो वर्थ इट है भाई, क्यों नहीं वर्थ इट। लेकिन अगर आप पाकिस्तान लेके आना है तो पाकिस्तान में ज़्यादा सस्ता मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू दुबई। कभी कभी ऐसा होता है, तो पाकिस्तान से पहले अपने किसी दोस्त वगैरह से कहना कि शॉप वगैरह से पूछ ले, यहाँ पर आपको सस्ते मिल जाते हैं कंपैरेटिवली दुबई। लेकिन हाँ, दुबई में चलाना है, पाकिस्तान में 1-2 महीने रहना है, नो प्रॉब्लम। S25 अल्ट्रा लो, पाकिस्तान में PTA वाला टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 1.5 लाख रुपये तो सिंपल वही प्राइस का ही फ़र्क पड़ जाता है ना भाई। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, शुड आई बाय Xiaomi 15T? भाई मैं ये कहूँगा कि इतने पैसों में X200 FE अगर आपको यूज़ स्लाइड टी यूज़ या थोड़ा से पैसे डाल के बॉक्स पैक मिलता हो तो ले सकते हो।
आई थिंक Xiaomi 15T ने मुझे इतना इम्प्रेस नहीं किया है। वैसे इससे कम पैसों में Realme 15 Pro भी है, वो भी 20,000 रुपये थोड़ा सा महंगा लॉन्च हुआ है। Vivo V60 ले सकते हो आप, Reno 14 ले सकते हो कम पैसा डाल के। लेकिन अगर आपने Xiaomi का ही फ़ोन लेना है तो आई थिंक फ़िलहाल मुझे लगता है कि आपको Xiaomi 14T Pro कोई यूज़ में मिलता हो ना 1,20,000 1,10,000 रुपये की रेंज में, वो कंसीडर कर लो। या आपने उस रेंज में आना तो X200 FE या सैमसंग का S23 Ultra भी ऑफिशियल PTF Pro मिलता है। तो आई थिंक दीज आर द बेटर ऑप्शंस रादर देन बाइंग अ Xiaomi 15T इफ़ यू आर वंडरिंग। ओके जी, मोइज़ अहमद कहते हैं ओप्पो Reno 15 कब आएगा? जनवरी या फरवरी के अराउंड। Reno 14 मार्केट में जल्दी नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? ये तो ओप्पो वालों से पूछना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट Reno 13 का भी यही सीन था, लिमिटेड स्टॉक था। Reno 14 का भी लिमिटेड स्टॉक था, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस टाइप ऑफ स्टफ। मतलब बेकार फ़ोन, सस्ते फ़ोन ज़्यादा अवेलेबल हैं। अच्छे फ़ोन जब भी लॉन्च करते हो तो लिमिटेड क्वांटिटी में करते हो। तो माई डियर स्मार्टफोन ब्रांड्स, पाकिस्तान की मार्केट समझ लो थोड़ी जी गल्लां। एक बारी गए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ दोबारा वापस नहीं आने। इन्होंने आईफोन नॉन पीटीए जे भी ले लेना जे, उस तो बाद तुसीं पिटदे रहो, अपना फोन बेचते रहो, भावें फिर जिन्ना मर्जी स्पॉन्सर कर दो, जिन्नी मर्जी मार्केटिंग कर लो, इन्होंने सियाने असीं कर ही देना। ओके जी, हारिस Mi 11 अल्ट्रा पे वीडियो बनाए, मैं नहीं बनाऊंगा भाई। बहुत रिफर्बिश कंडीशन में आ रहा है। आज के टाइम में 50,000 रुपये में भी नहीं लेना चाहिए। बाद में बैटरी का मसला, पार्ट्स का मसला, रिफर्बिश फ़ोन, इसकी कॉपियाँ बहुत अवेलेबल हैं, तो आपको नहीं लेना चाहिए। और ये मैं चौथी दफ़ा जवाब दे रहा हूँ अपने Q&A सेशन में। इसके बाद आई थिंक Mi 11 अल्ट्रा को मैं नहीं डिस्कस करूँगा, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना। हाँ, शॉर्ट वीडियो में मैं शायद दे दूँ वीडियो, क्योंकि 3-4 साल पुराना है ना, अपडेट आएगी, इसमें बहुत रिफर्बिश कंडीशन है। ये सारा ही चाइना से माल आ रहा है। चाइनीज़ रिफर्बिश की क्वालिटी इतनी बेटर नहीं होती है। वहाँ भी वैसे क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन इतनी बेटर नहीं होती एज़ कम्पेयर टू हांगकॉन्ग, या जो मतलब जेनवनली यूज़ फ़ोन आ रहे थे उन्हें। बट बहुत लंबी डिस्कशन है, क्या समझाऊँ आप लोगों को। मतलब मैं तो होंडा ही लैसा वाली कौम में की समझा सकता। ठीक है, ओके जी। हाफिज़ मदनी कहते हैं मोटरोला H20, मतलब एक और सवाल उस तरह का आ गया कि H2025 लेना है, बॉक्स पैक, नॉन PTA 45 को में कैमरा के लिए। भाई क्या कहूँ, कराची की मार्केट बिल्कुल डिफरेंट काम करती है। कराची के दुकानदार मुझसे बेहतर एक्टर्स हैं, मुझसे बेहतर एक्टिंग करते हैं। उनके लिए 20,000 वाले फ़ोन में वो गेमिंग मिलती है जो 5 लाख वाले फ़ोन में नहीं मिलती। कभी कभी तो वो मतलब आपस से भी बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने चीज़ बेचनी है। दे आर जस्ट अ सेल्समैन। आप अपनी प्रायोरिटी देखो कि हाँ भाई, इतने पैसों में कैमरा के लिए क्यों लेना है, लाइक वाई शुड यू बाय दिस। आप थोड़े से पैसे डालो, Pixel 7 नहीं मिलता ऑफिशियल PTA प्रूफ, ठीक है, वो फास्ट चार्ज उतना नहीं होता, लेकिन कैमरा इससे बेटर होगा। और नॉन PTA लेके इसका टैक्स 70-80 हज़ार रुपया बनता है। बाद में आप क्या करोगे, फजूल फ़ोन ज़ाया हो गया ना। कैमरा के लिए लेना है तो आप पिक्सल के फ़ोन ले लो, सिमें चलती हैं। आपको लोकल फ़ोन में भी गुजारे लायक तस्वीरें मिल जाएंगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती। आप थोड़ा सा लोकल पाकिस्तानी यूज फ़ोन देख लो, वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बाइंग अ नॉन PTA फ़ोन। सिर्फ इसलिए कि भाई उसमें एज है, सिर्फ इसलिए कि उसको भाई वो दुकानदार बता रहे हैं कि वो बेस्ट कैमरा फ़ोन है। मैंने इसी वजह से मोटोरोला को डिस्कस करना बंद कर दिया है, क्योंकि एक तो इनका पैच का मसला, दूसरा इनकी जनरेशन का मसला, तीसरा हर फ़ोन अच्छा नहीं होता है। कीप इट इन योर माइंड, हर फ़ोन अच्छा नहीं होता है। अपनी जेहन में रखो। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करोगे ना, तो मैं ये फ़ोन स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए मंगवा के इसका मैं रिव्यू कर दूंगा, फिर आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन क्या हमें मोटोरोला के ये जो आजकल कराची की मार्केट में फ़ोन बिक रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में ना बड़ी डिफरेंट सिनेरियो है। कोयटा की मार्केट में कुछ बिक रहा है, कराची की मार्केट में कुछ बिक रहा है, लाहौर की मार्केट में कुछ बिक रहा है, पेशावर की मार्केट में कुछ बिक रहा है। तो सभी कुछ मांगते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली वो काम कर सकता हूँ जो मेरी एक्सेसिबिलिटी में, जो जिसको मैं अरेंज कर सकता हूँ। तो आप मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में कौन कौन फ़ोन से करने, आप बताया करो। हम इंशाअल्लाह जिस फ़ोन की ज़्यादा डिमांड होगी उसको हम लोग ज़रूर किया करेंगे। आमिर सुहेल कहते हैं नथिंग फोन CMF 2 Pro वर्सेस Vivo V60 Lite 5G। नथिंग 2 Pro, लेकिन रैम रोम वेरिएंट से मार खाता है, 8/128 की वजह से थोड़ा सा मार खाता है, तो मैं उसकी तरफ जाऊँगा। ओके जी, सुभान कहते हैं V60 A56 Reno 14 15T पिक वन ऑफ 2 ईयर। दो उठाऊँगा भाई, Reno 14 और V60। अगले सवाल की बात करते हैं तो इमरान खान बलोच कहते हैं Vivo V60 Lite या Redmi Note 14 Pro में से कौन सा लेना चाहिए? V60 Lite 5G वाला जो है वो लेना चाहिए। Redmi Note 14 Pro मैंने पूरे 1 साल पहले भी कहा था, मेरी आप सिर्फ अनबॉक्सिंग की वीडियो या एक छोटा सा कंपैरिजन Note 13 Pro से Redmi Note 14 Pro पे डाला था, उसके बाद कोई वीडियो मैंने नहीं डाली है। आई डोंट थिंक सो कि इस साल Redmi वो गेन कर सका है, वो शेयर गेन कर सकता है, या वो सेल जनरेट कर सका है जो Redmi Note 11 Redmi Note 10 के टाइम में होती थी। तो आई थिंक Redmi टूवर्ड्स डाउन हिल, मतलब मुझे लगता है ऐसा। लेकिन हाँ, V60 Lite 5G लेना चाहिए अगर आप इनको कंपेयर करते हो तो। ओके जी, अब्दुल्ला कहते हैं 3 लाख के बजट में बेस्ट फ़ोन प्लीज़ सजेस्ट करते हैं। अब बड़े लिमिटेड फ़ोन मिलते हैं, S24 Ultra या S25 Ultra, थोड़े से पैसे डाल के
आईफोन 15 प्रो मैक्स, सॉरी 16 प्रो मैक्स तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, 3.5 लाख से ऊपर ऑफिशियल पीटीए पड़ेगा। और उसके अलावा कम पैसों में X200 प्रो वीवो का वो ले सकते हो। ये वो हैं जो ऑफिशियल पाकिस्तान में लॉन्च हुए हैं, पीटीए अप्रूव मिलते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नॉन पीटीए में तो बहुत सारे हैं, वैसे 9 प्रो एक्सएल भी आता है 2,20,30 हज़ार रुपये में। मेरे ख्याल में उससे बेहतर आप वीवो का X200 प्रो ले लो। 9 प्रो एक्सएल 2 लाख रुपये तक तो वर्थ इट है अगर आपको 256 GB ऑफिशियल पीटीए मिलता हो तो। ओके, आई मोहित कहते हैं नूबिया न्यू 3 GT के बारे में बता दें। नहीं, पाकिस्तान में नहीं लॉन्च हो रहा। नूबिया वालों का साबुन एक तो बहुत स्लो है, दूसरा टिकी पैक हो गया। ये 20-30 हज़ार का ब्रांड बन के रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो करने दो इनको कोशिश। हमने भी इनको सजेस्ट किया कि भैया क्या तुम अपनी अच्छी प्रोडक्ट ला नहीं रहे, पाकिस्तान में तुम्हें 20-30 हज़ार रुपये में तुम क्या दे दोगे, अलादीन का चिराग तो नहीं दे सकते ना। तो यस, दे आर डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह मार्केट में अपना कोई अच्छा ब्रांड इमेज बना सकेंगे। इस तरह तो ये बजट सेगमेंट में ही रह सकेंगे। इनकी फ्लैगशिप सीरीज़ में इनको बेचते हुए टाइम लगेगा, क्योंकि माइंड सेट हो जाता है कि ये 20-30 हज़ार वाला ब्रांड है, हम क्यों 50 हज़ार रुपये लगाएं। इन्फिनिक्स आज तक स्ट्रगल कर रहा है, ऑल्दो उसने बहुत शेयर गेन किया पाकिस्तान में। अब वो लाख रुपये तक लोग इन्वेस्ट करने लग गए हैं इन्फिनिक्स में, लेकिन आई थिंक ZT बहुत स्ट्रगल करेगा अगर ये पॉलिसी रही तो। किसी भी ब्रांड की पॉलिसी रही तो ये स्ट्रगल करेगा। अदिल नवाज, Realme GT 7T और Realme 15 Pro। कर्व स्क्रीन कैमरा थोड़ा बेटर है Realme 15 Pro का, बट गेमिंग और भाई वो आई स्कूल बैक मिलती है, ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे GT 7T भी लगा अच्छा। लेकिन दोनों यूज़ में सस्ते मिलते हो तो ले लेना, डब्बा बैग लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, जैनी कहते हैं अली भाई पिक्सल के रेट कम होने के चांसेस हैं। बिल्कुल होंगे, आप मत खरीदो 2 महीने, पूरा पाकिस्तान बाइकआउट कर दे, कोई मोबाइल नहीं खरीदना। देखना यही डीलर आईफोन 16 प्रो मैक्स जो आपको 6-6 लाख रुपए में 17 प्रो मैक्स 6-6 लाख रुपए में ब्लैक करके, यकीन मानो ये दरवाजे पे डिलीवरी भी देंगे और साथ आपको मिठाई का डब्बा भी देंगे। और मैं वो एक बात करना नहीं चाहता, लेकिन वो भी देंगे। उसके बाद फिर आपको क्या नाम है रियायत भी देंगे और यही सस्ता भी देंगे, क्योंकि फिर मांगने वाला कोई नहीं ना, खरीदने वाला कोई नहीं। ये तो आप वो मतलब लाइक ये ऐसा ही होता है कि हम लोग आदत ख़राब करते हैं डीलर्स की। आप मत ख़राब करो, मत डिमांड करो। महीना बैठना है यार, एक दफ़ा कैंपेन चला लो कि भाई 1 महीना मोबाइल फ़ोन खरीदना बंद कर दो। आप मेरी वीडियो भी देखना बंद कर दो, देखो इससे कोई असर पड़ता है कि नहीं पड़ता। सिंपल सी बात, सीधी सी बात। आप मेरी वीडियो भी, किसी भी टेक यूट्यूबर की वीडियो मत देखो, बंद कर दो। इंटरनेट सारी चीज़ें बंद कर दो, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग मतलब कितना फ़र्क डाल सकते हो, और डेफिनेटली आप लोग फ़र्क डाल सकते हो। तो आप लोगों ने भी वो चीज़ करनी है। हमारा काम तो यही रहेगा, अच्छे और बुरे को बताना। ओके जी, काशान कहते हैं विच यू प्रेफर CPID। मैं CPID प्रेफर नहीं करूंगा, मैं आपको ऑफिशियल पीटीए प्रो 7A 55,000 रुपये में मिलता है, वो ले लो। आईफोन 12 से बहुत बेहतर होगा आज के टाइम में, बैटरी टाइमिंग, डिस्प्ले और कैमरा के हिसाब से भी। अब वीडियोस के हिसाब से उतना नहीं, लेकिन कम्पीट करता है, ठीक है। अब्बास कहते हैं Xiaomi 17 सीरीज़ कब आ रही है पाकिस्तान में? मार्च अप्रैल तक अराउंड आएगी। ओके, जैन कहते हैं अली भाई शुड आई वेट फॉर Redmi Note 15 सीरीज़, कब एक्सपेक्टेड है? जनवरी में एक्सपेक्टेड है। वेट ना करो तो अच्छी बात है, बहुत सारी अच्छी ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्योंकि रेट किसी का भी अच्छा नहीं आएगा। फिर आपने कहना है लो जी तुसी तो ओवर प्राइस नहीं किया। मैं पहले बता दूं पाकिस्तान में GST टैक्स लग गया, बहुत ओवर प्राइस फ़ोन होने वाले हैं। ओके, और शुड आई बाय टेक्नो स्पार्क 40 Pro Plus? वो भी ना लो, उससे बेहतर Camon 40 ले लो, Camon 40 Pro ले लो, Infinix Note 50 ले लो, ये अच्छे फ़ोन है। स्पार्क 40 Pro Plus को सिर्फ आप कर्व स्क्रीन या वायरलेस चार्जिंग की वजह से कंसीडर कर सकते हो। सो अगला सवाल, आलियान कहते हैं बेस्ट बॉक्स पैक अराउंड 150K फॉर अ कैमरा V60। सॉरी, पहले नंबर पे तो आप वीडियोस के लिए Reno 14 को रख सकते हो, लेकिन V60 का पोर्ट्रेट बहुत बेहतर है बाकियों से। फिर तीसरे नंबर पे Realme 15 Pro, यही ऑप्शन बचती है। Redmi Note 14 Pro Plus को मैं कैमरा फ़ोन उस तरीके का नहीं समझता, इस तरीके से मैं Ace 56 को भी कैमरा फ़ोन नहीं समझता। तो ये 3 फ़ोन्स की चॉइस है, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस, कौन सा लेना चाहते हो। वैसे तो नथिंग का 3A Pro भी आई थिंक आता है, या 2A Pro है, मतलब उसका बर्ड्स भी फ्री है। कौन सा फ़ोन है जो हमारे पास आया हुआ है? 2A Pro, 3A Pro, बट मुझे उसने इतना इंप्रेस नहीं किया। अगर मैं Vivo V60 या Realme 15 Pro के साथ कंपेयर करता हूँ तो डेफिनेटली अब आपकी अपनी ऑप्शन है आगे। मेरा काम तो साफ़ सुथरी बात करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगले सवाल, उसामा कमाल कहते हैं Realme 15 सीरीज़ अब अपनी प्राइस रेंज में जस्टिफाई करती है, ओवरऑल नहीं। 15T 5 से 7,000 रुपये महंगा लॉन्च हुआ है, 15 20,000 रुपये महंगा लॉन्च हुआ है, मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ, और 15 Pro भी 20,000 रुपये महंगा लॉन्च हुआ है। ऑल्दो बाद में थोड़ा सा कम कीमत हो जाए, लेकिन आई थिंक ये मेरा एक ओपिनियन है, थोड़े कम होते तो ज़्यादा एग्रेसिवनेस नज़र आती। इनोसेंट कहते हैं Oppo Reno 14 और Vivo X200 FE। Vivo X200 FE, वैसे पैसों का बहुत फ़र्क है, अपनी प्रेफरेंस थोड़ी सी सेट करनी पड़ेगी। ओके जी, हसीब कहते हैं आई एम यूजिंग Samsung A36 शुड आई स्विच S21 S22? नहीं भाई, नहीं स्विच करना चाहिए। क्या आपको रिफर्बिश कंडीशन मिलेगी, यूज़ में फ़ोन लोगे। A36 भी वैसे इतना इंप्रेसिव नहीं है, लेने से पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर कर लेना चाहिए था। बट हाँ, सैमसंग का ही फ़ोन लेना है तो फिर A36 ही यूज़ करो आप। ओके, अविस कहते हैं
अली भाई रेडमी नोट 13 प्रो क्या है क्या इन्फिनिक्स नोट 50 पर स्विच करना चाहिए? फटाफट कर लो, इस तो पहले कि UI स्लो हो जाए, फ़ोन डेड हो जाए, कर लो। नोट 50 ज़्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली रेडमी नोट 13 प्रो। ओके जी, अशफाक कहते हैं बेस्ट कैमरा वीवो X200 प्रो वर्सेस आईफोन 16 प्रो मैक्स। फॉर अ फोटोज़ वीवो X200 प्रो, फॉर अ टेलीफोटो वीडियोज़, जूम वीडियोज़ वीवो X200 प्रो। बट हाँ, सिंपल वीडियोज़ या वाइड एंगल की वीडियोज़ 16 प्रो मैक्स की थोड़ी बेटर होंगी। राफे कहते हैं कैन IQOO कम टू पाकिस्तान? जेड़े हालात नज़र आते मेरी जान, नहीं। जो हालात नज़र आ रहे हैं नहीं, फ़िलहाल तो इन हालातों में कोई नया ब्रांड बहुत ही कड़वे घूट भर के आ जाए तो आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर ख़रीदार आज भी मोबाइल फ़ोन को ये समझता है कि ये लंडे की प्रोडक्ट है। कीप इट इन योर माइंड, मार्क माई वर्ड्स, आप लोग ख़रीदार ही 25-30 हज़ार के ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, या बहुत हद 40 हज़ार के ज़्यादा हैं। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मतलब कबूतर आंखें बंद कर लेगा तो बिल्ली भाग थोड़ी जाएगी। आप लोगों की परचेज़ पावर आज तक बढ़ी नहीं है। दूध दही महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, वो सब चीज़ें महंगी हमें नज़र आती हैं। आज कोई शादी का इवेंट आ जाए तो हम 40-40 हज़ार रुपया सिर्फ सूटों पे लगा देंगे, लेकिन मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हुए हमारा ज़मीर जाग जाता है और हम पैसे नहीं लगा सकते। लैपटॉप हम यूज़ ले लेंगे, उसको नए के साथ कंपेयर करेंगे। ये हमारा अलमिया है माशरे का, जिसकी वजह से सभी ब्रांड्स 25-30 हज़ार, 50 हज़ार, 40 हज़ार इसी रेंज के अंदर फोकस कर रहे हैं। और इसी रेंज का जो यूज़र है वो रिसर्च प्रॉपर नहीं करता। जो करते हैं वो मांगते हैं स्नैपड्रैगन 888 जैसा हार्डवेयर है, उनको मिलना नहीं है। तो ये चीज़ें रहेंगी, ये स्टेबल नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूँ। इसी वजह से नया ब्रांड नहीं आएगा। चाहे आपको मेरी बात बुरी लगे, सच्चाई होती है, इसको सामना करना पड़ेगा। ओके जी, जैन चौधरी कहते हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स JV के कब आएगा और क्या प्राइस होगी? यार 3,20,30 हज़ार रुपये का बिक रहा है, थोड़े दिन वेट करो। मैंने बताया ना आपको, लेना बंद कर दो। 2,60,000 17,000 रुपये में मिलने लग जाएगा आपको, मतलब 2-2.5 लाख रुपये तक एक्चुअल आ जाएगा। तो फिर JV के मज़े ले लेना, आधो आध कीमत का फ़र्क हो जाएगा ना। 5,60,000 का तकरीबन ऑलमोस्ट आपको आधा ही रेट मिल रहा होगा, तो मेरे ख्याल में फिर लेना बनता है। ओके जी, तहसीन खान कहते हैं वीवो X200 अल्ट्रा और गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सल। वीवो X200 अल्ट्रा 9 प्रो एक्सल 2 लाख रुपये तक वर्थ इट है। मोइज शेख कहते हैं भाई मोटरोला कमबैक करेगा? नहीं मेरी जान, कमबैक नहीं करेगा। मोटरोला की कमर ऐसी MNP ने तोड़ी है, और 2 बंदों ने तो बहुत ही बुरी तोड़ी है, उन्होंने हैंडल ही नहीं किया मोटरोला का पूरा। हाँ, मोटरोला के बारे में आपको ये बता दूं, मैं एक और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मेरी बात चल रही है। आई एम कन्विंसिंग दैम के भाई तुमने इस ब्रांड पे क्यों पैसे लगाए। मैं तुम्हें बताता हूँ, मोटरोला के साथ बात करो, पाकिस्तान में लेके आओ। मोटरोला का प्रोडक्ट लाइनअप अच्छा है, हर प्राइस सेगमेंट में अवेलेबिलिटी है। अनडाउटली उनकी मार्केट स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है मोटरोला की, लेकिन पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्रॉपर तगड़ा इन्वेस्टर चाहिए। तो उसको मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर को एग्री, इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मोटरोला के सारे फ़ोन अच्छे हैं, मतलब अब तुम्हारे में जाके कराची वाली मार्केट में जाके ना 2021, 20, 25 वाला फ़ोन उठा लेगा नॉन PTA के, जी मोटरोला का अली भाई ने कहा ना फ़ोन अच्छा। नहीं भाई, वो पाकिस्तान में जब ऑफिशियल PTA लॉन्च होंगे, जैसा है कि मोटरोला का G54 5G लॉन्च हुआ था, हमने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। G85 उस तरीके से नहीं था, इस तरीके से G84 था, हमने तब अप्रिशिएट किया। पाकिस्तान की पॉलिसी को देखते हुए सारी चीज़ें चलनी चाहिए। ओके जी, मुश्ताक कहते हैं अली भाई मार्केट में गूगल पिक्सल के फ़ोन PTA अप्रूव मिल रहे हैं, क्या ये असली में PTA? मेरी जान, असली जैसे देसी घी असली होता है ना, वैसे असली आपको PTA मिलते हैं। लेकिन जैसे देसी घी बहुत रियर दुकानों पर असली मिलता है, वैसे ही ऑफिशियल PTA बहुत रियर दुकानों पर असली मिलता है। चेक करने की 3 चीज़ें बताता हूँ। पहले तो PTA की वेबसाइट पर चेक करो, IMEI नंबर आ गया, उसके बाद उसकी सिम जैकेट निकाल के चेक करो IMEI नंबर लिखा हुआ है सेम कि नहीं, क्योंकि अमूमन ऐसा भी हो रहा है कि एक PTA अप्रूव को 4-4 फ़ोन्स के ऊपर पैच किया जा रहा है, तो नहीं लेना चाहिए। और तीसरी चीज़, गूगल की वेबसाइट पे जाके चेक करो कलर सेम है, वारंटी कितनी रह गई है। तो सिंपली आपको सारी चीज़ें, वो IMEI नंबर दोगे तो उसमें आपको डाटा मिल जाता है, ठीक है। तो उससे आप चेक कर सकते हो कि ये ऑफिशियल PTA अप्रूव है कि नहीं। आई थिंक दिस इज़ इट। 50 क्वेश्चन हो गए भाई पूरे। थैंक यू सो मच। आज मैंने बस सिर्फ सीधे सवाल नहीं है, सीधे जवाब दिए हैं। अब किसी को अच्छे लगे, बुरे लगे, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छे लगे तो आई लव यू, यू लव मी टू। ओके, टाटा बाय बाय, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।